जैसे देखिए इसमें आपको बताएँगे केस स्टेटस के बारे में। केस स्टेटस का मतलब ये है कि आपका केस का वारंट या सम्मन का डेट कौन-सा है या फिर बेल किसी का पड़ा तो उसमें डेट कौन-सा है या फिर अगली जो आपकी पेशी है या फिर हियरिंग है उसमें डेट कौन-सा है। टोटल ऑनलाइन चेक करने के विषय में बताएँगे आप या फिर किसी का बेल पड़ा है तो उसमें एडवोकेट कौन है या फिर कब पड़ा है, किसका नहीं पड़ा है, कितने लोगों का पड़ा है। तो ये सब चीज़ें बताएँगे इसी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा। बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए आते हैं आप इसकी ऑफ़िशियल साइट पे। ऑफ़िशियल साइट में हम जैसे गूगल पे आएँगे मतलब ब्राउज़र में, आप अपने फ़ोन में ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और ये जो हमारा है डिजिटल बोर्ड है, ये एज़ ए टैबलेट वर्क करता है, ठीक? अब इसमें आते हैं एज़ ए टैबलेट यानी कि आपको पता होगा जैसे टैबलेट और ये जो फ़ोन दोनों एंड्रॉयड वर्ज़न होते हैं, ये भी एंड्रॉयड है, आपका फ़ोन भी एंड्रॉयड है, तो ये मत सोचिएगा कि हम डिजिटल बोर्ड में बताया था आपके फ़ोन में नहीं चलेगा। आपके फ़ोन में भी चलेगा, बस सिंपल फ़र्क ये है कि ये भी एंड्रॉयड, आपका फ़ोन भी एंड्रॉयड, ये एज़ ए टैबलेट है। इसका रिज़ॉल्यूशन जो है 16 संबंध 9 आपके फ़ोन का सम जो मतलब रिज़ॉल्यूशन है 9 संबंध 16 है। तो इसमें आते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद सर्च करेंगे क्या? केस स्टेटस। देखिए यहाँ जैसे केस लिखे CASE जैसे लिखे वैसे आ गया केस फर्स्ट, सेकंड में आ गया केस स्टेटस CASESTATUS आ गया लिख के, इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है ऊपर, ऊपर स्क्रॉल करते जाएँगे तो फर्स्ट जो शो किया है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट में थोड़ी जाना है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है। तो हम यहाँ स्क्रॉल करते-करते आ जाएँगे किसमें ई कोर्ट सर्विसेज़ में। यहाँ देख सकते हैं ई कोर्ट सर्विसेज़ और उसका नीचे दिया होगा डोमेन, डोमेन कौन-सा है https://services.ecourt.gov.in। उसमें होम पेज का जो मेन्यू जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है होम ई कोर्ट इंडिया सर्विसेज, इस पे क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो इसका होम पेज है यानी कि जो डैशबोर्ड है ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ देख सकते हैं सर्च बाय CNR नंबर, ठीक। तो CNR नंबर अगर आपको पता होगा CNR नंबर तो यहाँ CNR नंबर से सर्च करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कुछ चीजें सर्च करने के लिए आप किस किस बेस से सर्च करना चाहते हैं, मतलब ये आप अपना जो केस का जो डिटेल्स है कैसे सर्च करना चाहते हैं। पहले बात यहाँ देखिए ऑप्शन है CNR नंबर से या फिर केस स्टेटस, कोर्ट ऑर्डर, केस लिस्ट, ठीक। तो मान लीजिए हमें चेक करना केवल एक चीज क्या केस स्टेटस, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। कहाँ ये CNR नंबर के नीचे जो केस स्टेटस है इस पे क्लिक कर लेंगे। चलिए इसको क्लिक करके दिखाते हैं आपको। ये ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद दो तीन चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पहले ही आ गया, पहले हम इसमें से कुछ नहीं ओपन करेंगे क्योंकि इसमें से ओपन करेंगे यानी कि ना ये ओपन होगा ना ये ओपन होगा ना ये ओपन होगा। तो पहली बात, पहले इसको हम यहाँ लिखा है सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट कॉम्प्लेक्स टू प्रोसीड फर्दर, मैंने कि दिया है पहले हमें सेलेक्ट स्टेट, स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है और फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है एंड कोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नेम, ये सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसेस में जाएंगे। पहले इसको हम हटाते हैं, हटाइए। अब आते हैं स्टेट में, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी स्टेट होगा। ये इसमें सारे स्टेट्स के हैं मतलब जो भी जितने भी राज्य हैं। अपना यूपी सर्च करिए, यूपी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चलिए डिस्ट्रिक्ट दिखाते हैं आपको, कोई भी डिस्ट्रिक्ट। ये आपका हम अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लिए गोरखपुर। उसके बाद गोरखपुर में मतलब आपके जो जो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे उसमें जो भी कोर्ट होंगे आ जाएंगे। जैसे मतलब रेलवे से रिलेटेड है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बांसगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये कॉमर्शियल, ठीक। तो कॉमर्शियल तो है नहीं, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डाल। अब आते हैं ये आपका हो गया डिटेल्स, कौन सा लोकेशन का यानी कि आपका राज्य, जिले का नाम और कोर्ट का नाम, बस। अब आते हैं उसमें दो सर्च करने के फिल्टर यानी कि जैसे आप सर्च कैसे करना है। तो सर्च दो तरीके से होगा, एक पहला पार्टी नेम, पार्टी नेम, पार्टी नेम में यानी कि क्या होगा ये पिटिशनर, जैसे देखिए इसमें दिया है पिटिशनर एंड रिस्पोंडेड यानी कि दो नाम आप डाल सकते हैं। एक पिटिशनर मतलब जिसने कंप्लेन यानी कि जिसने केस किया है, ये पिटिशनर होगा जिसने किया है उसका नाम डाल सकते हैं, या फिर जिसके ऊपर हुआ रिस्पोंडेड उसका नाम डाल सकते हैं। दो बात है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता तो नाम डालेंगे, ठीक। किसका, करने वाले का यानी कि जिसने कंप्लेन किया है या फिर जिसने केस किया है उसका डिटेल यानी कि पिटिशनर का, या फिर जिसके ऊपर हुआ उसका नाम। और फिर उसके बाद हम डालेंगे कहाँ, यहाँ ईयर मतलब कौन से सन में हुआ। तो सन ईयर जो है आपका जो भी सन होगा सन डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है फिल्टर में, फिल्टर में क्या है पेंडिंग यानी कि जो केस पेंडिंग है उसको देखना चाहते हैं, या फिर जो केस डिस्पोज मतलब जो खत्म हो चुका है उसको देखना चाहते हैं, या फिर दोनों। तो आप हमेशा बोथ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पेंडिंग है जो यानी कि जो चल रहा है वो भी शो करेगा और जो डिस्पोज यानी कि जो क्लोज हो चुका है जो बंद हो चुका है वो भी शो हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट आता है कैप्चा। यहाँ जो ये जो कैप्चा है इसमें यहाँ फिल करके सबमिट यानी कि गो पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट। इससे नाम से, नाम आप किसी का डाल सकते हैं यानी कि
ऑपोजिटर यानी कि पिटिशनर करने वाले का भी नाम, और रिस्पोंडेंट जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसका भी नाम। ये हो गया फर्स्ट डिटेल। आते हैं सेकंड में, क्या है, केस नंबर। अब ये जो है केस नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ दिखा देते हैं आपको, केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। केस नंबर में क्या है आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए इसमें केस टाइप है, पहली बात इसमें केस टाइप और केस नंबर है, यानी कि केस किस टाइप का है, और उसके बाद ईयर किस सन में हुआ है, उसके बाद कैप्चा। मतलब केस टाइप का मतलब ये होता है कि मतलब क्रिमिनल है या फिर पारिवारिक है, या फिर मतलब इसमें दिखाते हैं आपको, फिल्टर करके दिखाते हैं, ओपन करके दिखाते हैं एक मिनट। ये देखिए, ये आपका बेल एप्लीकेशन है या फिर सीलिंग अपील है, सिविल केस है, या फिर क्लेम है, कंप्लेन है, कंटेंट है, क्रिमिनल केस है, जैसे मतलब जो भी है, ये आपका ये हो गया। एजुकेशनल है, एजुकेशन मतलब इलेक्शन है, जो भी है, फाइनल रिपोर्ट है, या फिर फर्स्ट अपील है, या फिर फर्स्ट अपील जो भी है, मतलब या जैसे मतलब ये जो लैंड लैंड केस है, ठीक, या फिर मेट्रोमोनियम है, तो ये जो सिस्टम है, मतलब ये आपका हो गया कि केस टाइप, यानी कि इसमें से आप फिल्टर कर लेंगे केस टाइप, उसके बाद यहाँ केस नंबर डाल देंगे। तो केस नंबर तो संभवतः आपको पता नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, फाइलिंग नंबर पे, और फाइलिंग नंबर पे आएंगे तो फाइलिंग नंबर भी यहाँ आपको पता नहीं होगा, यहाँ फाइलिंग नंबर डालना है, उसके बाद ईयर डालना है। तो ये सब चीजें हम छोड़ देंगे। हमें क्या चीजें पता होती है, एक होता है पार्टी नेम, एक होता है एफआईआर नंबर। तो एफआईआर नंबर में क्या होगा, एफआईआर नंबर पे आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात एफआईआर नंबर पे। एफआईआर नंबर में फिल्टर करेंगे, अपने थाने का फिल्टर करेंगे, थाने मतलब आपका कौन सा थाना पड़ता है, मतलब किस थाने का कंप्लेन है, इसमें आपका थाना आ जाएगा टोटल। तो पुलिस स्टेशन अपना जो है सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको पुलिस स्टेशन होगा सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए अपना जो भी पुलिस स्टेशन होगा सेलेक्ट कर लेंगे, ये रैंडम सेलेक्ट कर लिए उसमें। उसके बाद क्या होता है एफआईआर नंबर, तो ये कहाँ से मिलेगा, इसको बताएंगे एक अलग से वीडियो में। एक अलग से वीडियो का मतलब ये होता है, इसका एक ऑफिशियल साइट होता है, मतलब ऑफिशियल साइट का मतलब ये है कि ये जो पुलिस स्टेशन वाला, यानी कि एक हमेशा हर एक स्टेट का एक कॉप वाला, यानी कि अगर यूपी से है तो यूपी कॉप, बिहार से है तो बिहार कॉप का एक ऑफिशियल साइट बना है। इसमें आप जाएंगे तो उसमें आप एफआईआर नंबर देख सकते हैं, और उसमें क्या क्या लिखा गया टोटल देख सकते हैं, वही आके इसमें डाल देंगे। और ये एफआईआर नंबर डालने के बाद ईयर यानी किस सन का है ये डालेंगे, और डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। तो इसे हम अभी एक वो आपको डाल के दिखाते हैं, जो ऐसे ही मतलब डाल के दिखाते हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे एफआईआर नंबर पता कैसे करते हैं। ये तो हो गई एफआईआर नंबर से पता करने के बाद आप जो सर्च करेंगे पार्टी नेम से। पार्टी नेम से तो मिलने का चांस कम होता है, क्योंकि आप पार्टी नेम डालेंगे, कोई भी एक नाम डालेंगे तो उस नाम से बहुत सारे केस आ जाएंगे। तो आप उसमें खोजते खोजते ढूंढ ही नहीं पाएंगे, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक खोजेंगे 10,000 मिलेंगे, ठीक। क्योंकि आपका यहाँ टोटल पूरे यूपी का शो करेगा, इसमें मतलब पूरे इंडिया का शो करेगा, ठीक। नाम का मतलब क्या है, उसमें पार्टी नेम का मतलब नाम डालेंगे तो एक पूरा इंडिया शो कर जाएगा। इंडिया में अब एक आपके नाम से बहुत लोग होंगे, तो यहाँ इससे खोजना मुश्किल होगा। तो हम सबसे बारीक चीज जो होता है एफआईआर नंबर होता है। तो एफआईआर नंबर, यहाँ एफआईआर नंबर डाल देंगे, और यहाँ डालेंगे ईयर, मतलब जो किस सन का एफआईआर है ये डालेंगे। और उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, जैसे मतलब पेंडिंग, आप कौन सा केस देखना चाहते हैं, पेंडिंग देखना चाहते हैं, या फिर जो डिस्पोज यानी कि जो क्लोज जो बंद हो चुका है उसको देखना चाहते हैं, फिर वो दोनों देखना चाहते हैं, हमेशा आप बोथ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करके गो पे क्लिक कर देंगे। ये हो गई इजी ट्रिक। अब रही बात एफआईआर नंबर की, ये कैसे पता करना है, तो ये अभी हमने जस्ट आपको बताया कि हर एक स्टेट की एक ऑफिशियल पुलिस की एक ऑफिशियल साइट है। जैसे अगर यूपी से है तो यूपी पुलिस मतलब यूपी कोप, और आप बिहार से हैं तो बिहार का, मतलब हर एक स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल साइट है। आप अपनी ऑफिशियल साइट पे, अपने ऑफिशियल स्टेट वाले साइट पे जाएंगे। अब फिलहाल हम यूपी वालों के लिए एक एफआईआर नंबर मतलब कैसे निकालते हैं इसको बताएंगे, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए अभी यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं इसका जो प्रोसेस है, आगे बढ़ाते हैं। तो एफआईआर नंबर यहाँ डाल देंगे, जैसे यहाँ डाल दिए 34 जो भी है डाल दिए। डालने के बाद यहाँ ईयर जो भी सन है आपका डाल के आपको स्टेप आगे बढ़ा के दिखाते हैं। तो 2023 डाल दिए, और यहाँ उसके बाद आ जाते हैं कैप्चा पे, कैप्चा K953DM। इसके बाद गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो केस है देखिए आपका ओपन होके आ गया। यहाँ ओपन होके आ गया, यहाँ देख सकते हैं आपका जो केस है यहाँ वो लिख के भी आ गया। सीरियल नंबर 1 है, और ये किसमें है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, लोअर कोर्ट में है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वारंट एंड सम्मन, यानी कि बेल, अगर जैसे देखिए यहाँ सीरियल नंबर कुछ और शो करता, क्या क्या शो करता, अगर बेल पड़ा होता तो यही शो कर जाता कि सीरियल नंबर 2। यहाँ जैसे लिखा है केस टाइप या केस नंबर लिखा है, वैसे वहाँ लिखा होता केस टाइप, मतलब किस टाइप का है, वहाँ लिखा होता केस टाइप में लिखा होता बेल एप्लीकेशन। या फिर अगर वारंट होता तो यहाँ लिखा होता, मतलब अगर फाइनल रिपोर्ट होता तो वहाँ लिखा होता है मतलब फाइनल रिपोर्ट, ऐसे कुछ लिख के आ जाता है। और यहाँ एफआईआर नंबर लिख के आ गया, ईयर लिख के आ गया। यहाँ पिटिशनर नेम
तो हमेशा जो पिटिशनर मतलब ये होता है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि कोई भी आप कंप्लेन होगा तो ये पिटिशनर नेम में स्टेट गवर्नमेंट होगा, और रिस्पोंडेंट मतलब होगा क्या किसके जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ होगा उसका नाम होगा, उसका व्यू पे जाएंगे। जैसे देखिए हम व्यू ओपन करके तो दिखाएंगे नहीं, फिलहाल आप जैसे किसी का जब सर्च कीजिएगा तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, किस पे, यहाँ व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए आपको चलिए ओपन करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि आपको जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ओपन करके दिखाते हैं आपको। हम इसको व्यू पे क्लिक कर लिए। अब ये जो है टोटल जो है अब यहाँ देख सकते हैं टोटल जो डिटेल्स है ओपन होके आ गया। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट हियरिंग है, यहाँ फर्स्ट हियरिंग डेट देख सकते हैं। यहाँ देखिए टोटल क्या क्या मिलेगा हमें। यहाँ फर्स्ट क्या मिला हमें, फाइलिंग नंबर जो हमें वहां डालना था, जो हमें यहाँ देख सकते हैं। इसमें हमें किस किस कैसे कैसे सर्च करना था आपको दिखाते हैं। क्योंकि जब हम FIR नंबर से जब सर्च किए तो हमें सारी डिटेल मिल गई जो हमें यहाँ पहले पूछा गया था। मतलब हमें जो ऑप्शन दिया गया था, पहले पार्टी नेम था यहाँ, मतलब पार्टी नेम से आप सर्च करते हैं। सेकंड था केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। थर्ड था फाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। फोर्थ था एडवोकेट से सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब आपको पता नहीं था, लेकिन जब आप ओपन कर लिए तो आपको यहाँ एक चीज मिला, क्या, फाइलिंग नंबर यहाँ मिल गया 36,970/2024। उसके बाद ये आपका फाइलिंग नंबर, इससे आप सर्च कर सकते हैं। अगर फिर यहाँ केस नंबर या CRNR नंबर यहाँ है, ये मिल गया, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं, ये भी मिल गया आपको। अब इसमें आते हैं, ये तो हो गया आपका टोटल डिटेल्स मिल गया। तो आते हैं ये आपका जो फर्स्ट हियरिंग डेट है कि जो फर्स्ट हियरिंग यानी कि इसकी जो फर्स्ट सुनवाई थी ये कब हुआ था। इसमें डिटेल्स आपको बताया था कि केस की डिटेल्स चेक करने के लिए, तो आपको वही डिटेल्स चेक करके बताते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए फर्स्ट हियरिंग डेट, इसकी जो फर्स्ट हियरिंग थी कब थी, 9 सितंबर 2024 को थी। और इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट अगली जो डेट है कब है, 7 फरवरी 2025 को है। इसमें आप देख सकते हैं एक्ट कौन कौन सा लगा है, इसमें देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक्ट कौन कौन सा लगा है, 323, 504, 452, 325, ये एक्ट हो गया। ठीक, एक्ट हो गया, ये एक्ट है, मतलब कौन कौन सी धाराएं हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आपका, थोड़ा और नीचे आते हैं और यहाँ देख सकते हैं हियरिंग कब को हुई है। तो देख सकते हैं फर्स्ट हियरिंग आपको जैसे बता चुके हैं 9 तारीख को हुआ था, 9 सितंबर 2024 को। उसका सेकंड हियरिंग है कि सेकंड डेट दिया गया था 25 नवंबर को। 25 नवंबर को फिर सेकंड हियरिंग हुई थी। फिर अगला जो डेट है 7 फरवरी को दिया गया, 7 फरवरी 2025 को। ये होगा आपका केस डिटेल का। ठीक, यानी कि आप ऐसे ही टोटल जो डिटेल्स है चेक कर सकते हैं। बाकी आते हैं जो FIR डिटेल्स की बात, यानी कि FIR जो नंबर था आपका ये कैसे निकालेंगे, इसको आते हैं उसके ऑफिशियल साइट पे चेक करके बताते हैं। इसके लिए आपका जो वीडियो का जो मतलब लिंक है, FIR नंबर निकालने वाला जो वीडियो का लिंक है, ये आपका इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसका जो डिटेल्स है मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।